तो दोस्तों आज फिर से स्टॉक मार्केट में एक गिरावट का माहौल बना है, जो कि जिस चीज का डर था। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं और $95 तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच गए हैं, क्योंकि यूएस और ईरान की वॉर जो है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इवन अब एक दूसरे की जो, जैसे यूएस ने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक करना शुरू किया है, ईरान ने यूएस और जो बाकी जो कुवैत वगैरह कंट्रीज हैं वहां पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया है। तो जितना भी रेसिस्ट मार्केट ने अभी पिछले 2 हफ्ते से किया था, वो रेसिस्टेंस अब धीरे धीरे टूटती हुई नजर आ रही है। उसके ऊपर जो कंपनीज के रिजल्ट आए हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं देखने को मिले। आईटी सेक्टर के बड़े बैंक्स के, रिलायंस के, इन कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक रिजल्ट्स हैं कुछ कंपनीज के, लेकिन कुछ कंपनीज के काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स यहां पर देखने को मिले थे। इस वजह से ओवरऑल एक नेगेटिविटी मार्केट में इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। एक बार डिटेल में देखते हैं अभी क्या हाल चल रहा है। तो देखिए, मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 1.25% की गिरावट है। स्मॉल कैप में लगभग 1.5% का क्रैश यहां पर देखने को मिल चुका है और लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तक ये था सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट थी, बाकी जो स्मॉल कैप और मिड कैप थे वो इंडेक्सेस अच्छे कर रहे थे। लेकिन अभी स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5%, मिड कैप में 1.25%, और इसके साथ साथ जो अपना निफ्टी 50 इंडेक्स है वो 24,000 के नीचे चला गया है। अब अगर हम देखें, देखिए यहां पर 23,800 के जो लेवल हैं वो काफी क्रिटिकल लेवल्स निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए रहने वाले हैं। ये मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि अगर हम रिसेंटली एक महीने के चार्ट देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 23,800, 23,800, देन अगेन 23,800। तो ये जो 23,800 के लेवल्स हैं ये एक मंथ का लो है और काफी क्रिटिकल सपोर्ट यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर ये सपोर्ट टूटा तो मार्केट में और नेगेटिविटी बनती हुई नजर आएगी। तो यूएस ईरान की वॉर अगर और फर्दर चलती है तो शायद ये नेगेटिविटी और फर्दर आपको देखने को मिलेगी। यहां पर अगर आप देखें वॉर की अगर हम बात करें तो यहां पर यूएस ने ईरान की गैस रिफाइनरी पे अटैक किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर इससे पहले यूएस ने अटैक शुरू किया, इससे पहले मल्टीपल यूएस एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उन्होंने यहां पर अटैक शुरू किया। तो काफी जगह आपको लगातार अटैक देखने को मिल रहे हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक होने की धमकी यहां पर मिली है, यहां पर हेवीली अटैक करने की धमकी ट्रंप ने अभी यहां पर दिया। अब इससे हुआ क्या है, देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ते बढ़ते अभी आज 4% बढ़ चुके हैं और अभी एक महीने में फिर से 22% यहां पर बढ़ चुके हैं। लगभग $95 के आसपास ब्रेंट के और क्रूड ऑयल के $88 के आसपास प्राइसेस पहुंच चुके हैं। और यूएसडी अपने ऑल टाइम, यूएसडी टू आईएनआर की बात करें तो आईएनआर अपने ऑल टाइम लो के आसपास है। 96.53 के आसपास यहां पर ये नंबर्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग, तो देखिए यही सेम बात हम पिछले कई टाइम से कर रहे हैं, वही सेम चीजें चल रही हैं। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो अपने लगभग हाई के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो सारी चीजें जो हैं वो अभी नेगेटिव मार्केट के लिए होती हुई नजर आ रही है। यहां पर अगर आप देखें यूएस की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो जो मार्केट में पीक नेगेटिविटी बनी थी आज से 2-3 महीने पहले, उस लेवल्स पर यहां पर आती हुई नजर आ रही है। 4.63 के आसपास यूएस की बॉन्ड यील्ड यहां पर पहुंची हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी मार्केट को नेगेटिव लेकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी यहां पर लगता है कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप ये दो इंडेक्स है जहां पर अभी भी पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में यहां से रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी 50 इंडेक्स से बहुत ज्यादा उम्मीद करनी बेकार है, क्योंकि वहां पे जो कंपनीज हैं वहां पर रिटर्न्स नहीं आ रही है। एचडीएफसी बैंक रिटर्न्स अच्छी नहीं आई, आईसीआईसी बैंक अच्छे नंबर्स थे लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें प्राइस दिन हो चुका था। कोटक महिंद्रा बैंक मार्केट को नंबर्स अच्छे नहीं लगे हैं। आईटी सेक्टर में ठीक नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वहाँ से भी नंबर्स की आती हुई नज़र नहीं आई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो अभी नेगेटिविटी फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या अभी एक लमसम का टाइम आ चुका है? थोड़ा सा वेट करेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप में अगर और फर्दर गिरावट आती है तो यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी अपने हाईज पे चल रहे हैं। तो यहां से थोड़ा सा वेट एंड वॉच आपको करने की जरूरत है। और मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि ऐसी मार्केट जो धीरे धीरे गिरती है, कल 0.5% गिर गई, आज 1% गिर गई, कल 1% गिर जाए, ऐसी मार्केट ज्यादा खतरनाक होती है वैसी मार्केट से जिसमें एक बारी में क्रैश और गिरावट देखने को मिल जाए। तो थोड़ा सा यहां पर
पर मार्केट अभी इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रही है। जो मैंने इस साल की शुरुआत में बोला था वही चीज अभी भी बोल रहा हूं कि 2026 जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स देखने को मिलेगी। एक कंसोलिडेशन वाला ईयर यहां पर रह सकता है, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए। स्मॉल कैप मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वहां पर इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पर बेटर रिटर्न्स मिलने के ज्यादा चांसेस आपको हैं। लेट्स होप ये यूएस ईरान की वॉर खत्म हो और मार्केट स्टेबलाइज हो। अभी बिल्कुल भी स्टेबलाइजेशन मार्केट में नहीं आ पा रही है इस वॉर के चलते हुए। तो उम्मीद है आपको इस अपडेट से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।